कृषि यंत्र भारत सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका फुल प्रोसीजर कैसा है, कैसे कैसे आप कृषि यंत्र ले सकते हैं, ऐसी जानकारी आज हम आपको प्राप्त कराएंगे। शुरू से लेके लास्ट तक फुल प्रोसीजर दिखाया जाएगा। आज वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देरी ना करते हुए आप चलते हैं अपने चैनल पर। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च करना होगा agrimachinery.nic.in। सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद नीचे देख रहे हैं 4 ऑप्शन आ रहे हैं भाई लोगों। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन डायरेक्ट वाला पीले कलर वाला, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं भाई लोगों, नीली पट्टी में बहुत ऑप्शन आ रहे हैं वाइट कलर के लिखे हुए। होम, सिटीजन कॉर्नर, सब्सिडी कैलकुलेटर, ट्रैकिंग, रजिस्ट्रेशन। तो आप जैसे कि नए किसान हैं, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप फार्मर पर क्लिक करेंगे। अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन होने के बाद इसे क्लोज कर देंगे यहाँ पर। फिर आपको देख सकते हैं इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, नाम से कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करें। यह रजिस्ट्रेशन आज हम बात कर रहे हैं चर्चा उत्तराखंड के लिए। फुल उत्तराखंड में ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टेट चॉइस करेंगे। स्टेट में आप उत्तराखंड चॉइस करेंगे। आधार नंबर चॉइस करेंगे आप। जरूरी थोड़ा ही आधार कार्ड होना या भरना पड़ेगा। आधार कार्ड सबमिट करने के बाद भाई लोगों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेट भरना होगा। स्टेट उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, सब डिस्ट्रिक्ट जो आपकी पड़ती, ब्लॉक, विलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं और जो आधार कार्ड पर नाम है फुल नाम ये रखेंगे। जेंडर मेल है या फीमेल है। मोबाइल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल है, ओबीसी एससी है। आप कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ओबीसी या एससी एसटी लगा सकते हैं, जनरल भी लगा सकते हैं, जो भी आप मेंशन करेंगे। सेलेक्ट फार्मर टाइप, इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। लार्ज, मार्जिन और स्मॉल। लार्ज हो जाएगा बड़ा किसान, मार्जिन नॉर्मल किसान, स्मॉल हो जाएगा छोटा किसान।
आप मार्जिनल कर सकते हैं। हमने मार्जिन किया है। यहाँ पर पिन कोड, फिर एड्रेस, फिर ये फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद फिर आप नीचे ऑप्शन कर रहे हैं रजिस्टर पर। रजिस्ट्रेशन पर ऑप्शन करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर विद कंसेंट विदाउट कंसेंट। आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। जो आधार कार्ड पर नंबर है जो आपने वही फिल किया है तो रजिस्टर विद कंसेंट, और जो नंबर आपने आधार कार्ड से अलग सबमिट किया है तो विदाउट कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक आईडी प्राप्त होगी। आईडी होगी वह UK 400 आएगी। फिर आपको अंक प्राप्त किया जाएगा आईडी नंबर। वह आईडी प्राप्त हो जाएगी आपको। आईडी प्राप्त होने के बाद फिर आपको अपनी आईडी मिल जाएगी। उस आईडी को आप कैसे लॉगिन करेंगे, फिर अगला प्रोसीजर ये है। ये आईडी बनाने का प्रोसीजर है फर्स्ट स्टेप। और जो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। फिर अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। जो आपकी आईडी बनकर कंप्लीट हो गई थी वो आईडी फिर आप शुरू से ही बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद सबसे पहले वही गूगल पर सर्च करेंगे, क्रोम ब्राउज़र पर agrimachinery.nic.in पर। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैकेनिज्म। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आप देख सकते हैं साइड में ऑप्शन आ रहा है साइन इन। साइन इन आ रहा है राइट हैंड में, डैशबोर्ड के नीचे साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद भाई लोगों बहुत ऑप्शन आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर, मैन्युफैक्चर, डीलर, फार्मर, इंटरप्राइजेज, सोसाइटी। तो भाई लोगों आप एक किसान हो, किसान के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप फार्मर पर क्लिक करेंगे। फार्मर पर क्लिक करने के बाद जो आईडी आपको मेंशन की गई थी वो आईडी आप लॉगिन आईडी पर क्लिक करेंगे। नीचे आएगा सेकंड ऑप्शन में पासवर्ड। पासवर्ड क्या, आपको डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपकी 10 जनवरी 2025 है डेट ऑफ बर्थ। पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10 जनवरी 01 2025 2025। जो पूरा मंथ है, जो कि सिंगल डिजिट का मंथ है, उससे पहले 0 लगानी है। और डेट भी जो आपकी सिंगल है 9 से। तो जो इसकी पासवर्ड होगा ये डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रहेगा। डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रहने के बाद फिर आप फिल कर लेंगे। सबसे पहले से डेस्कटॉप साइड में खोलना है। डेस्कटॉप साइड के लिए आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ऊपर लाइन, इस पर डेस्कटॉप साइड लिखा है। हमने पहले ही कर रखा है तो डेस्कटॉप साइड कर लेना है, नहीं बाद में आपको दिक्कत होएगी। और ये कैप्चा फिल करना है आपको। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर कर सकते हैं, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर कर सकते हैं। और फिर साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा आपको। फिर ऐड कटिंग का निशान दिख रहा है तो आप इसे यहाँ से कटिंग कर देंगे। यह आपकी आईडी बनकर तैयार हो गई है। अभी आपकी सिर्फ आईडी बनकर तैयार हुई है, ना कि अभी आप आईडी से रजिस्ट्रेशन कृषि यंत्र के लिए कर सकते हो। कृषि यंत्र के रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगला प्रोसीजर रहेगा। फिर आप देख रहे हैं इस साइड में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड व्यू एप्लीकेशन एंड फार्मर बेसिक डिटेल। सबसे पहले आपको ऐड फार्मर बेसिक डिटेल पर क्लिक करना होगा। फार्मर बेसिक डिटेल पर क्लिक करने के लिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल। ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल पर का ऑप्शन दिख रहा है भाई लोगों। ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं अपलोड योर डॉक्यूमेंट।
यहाँ पर फार्मर का फ़ोटो अपलोड करना है मैक्सिमम 100 KB में। 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट 100 KB के पहले ही करके रख लेने हैं आपको। इसमें आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं वेब रिसाइजर अंडर 100 KB या फ़ोटो रिसाइजर अंडर 100 KB। वहाँ पर देख सकते हो JPG, PNG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए फ़ोटो। और भाई लोगों इसे देख सकते हैं आप फार्मर फ़ोटो, फिर पैन कार्ड का अपलोड का, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर ID कार्ड हो या पासपोर्ट हो, इन तीनों में ऑप्शन है एक फ़ोटो। निकल चॉइस फाइल पर क्लिक करके देख सकते हैं नीचे ऑप्शन है फ़ोटो एंड वीडियो, गैलरी में पहुंच जाएंगे। लैंड टैक्स रिपोर्ट, ज़मीन की नकल, कार्ड सर्टिफिकेट, जिस पे भी रेड स्टार लगा हुआ है आप देख सकते हैं पहले रेड स्टार लग रहा है। इधर पैन कार्ड, फार्मर फ़ोटो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंड और कार्ड सर्टिफिकेट फार्मर टाइप पर रेड स्टार नहीं लग रहा है। ये ऑप्शनल है, आप इसे जो आपके पास है तो कर सकते हैं, जो नहीं है तो इसे रहने भी दे सकते हैं। फिर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर अपलोड का, ये अपलोड कर देना है यहाँ से। ये आपके अभी भी ID कंप्लीट नहीं हुई है। फिर यहाँ पर इस साइड बटन में आना है। यहाँ देख रहे हो आपको ऐड बैंक डिटेल, यहाँ बैंक डिटेल चढ़ानी है आपको। जिस किसान भाई का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका कौन से बैंक में अकाउंट है, उस बैंक का नाम, यहाँ नाम आ जाएगा। आप बैंक देख सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच नेम आ जाएगी, सर्च कर सकते हैं ब्रांच नेम, उस पर पासबुक पे ब्रांच नेम मिल जाएगी। सर्च करने के बाद आपका बैंक शो हो जाएगा। फिर IFSC कोड, अकाउंट नंबर और नेम और अकाउंट यानी कि उस अकाउंट होल्डर का नाम, और चॉइस फाइल लिखा है यहाँ पर। एक चॉइस फाइल का यह है कि इसकी पासबुक की एक फ़ोटो फ्रंट पेज की, जिस पे आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है। सबमिट बैंक डिटेल कर देनी है। ये वाला ऑप्शन सबमिट कर तो आपकी बैंक डिटेल भी सबमिट हो जाएगी। फिर एक ऑप्शन आ रहा है आपका ऐड लैंड डिटेल। ऐड लैंड डिटेल भी ऐसे ही करनी है आपको। यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऐड कर देख सकते हैं, ऐड ओके करके ये वाला पेज खुल जाएगा। विलेज, खाता नंबर, जो आपका ज़मीन की नकल में खाता नंबर है, खसरा नंबर, कितना एरिया है, कितना, और चॉइस फाइल का है, इसका भी एक फ़ोटो अपलोड करना। सबमिट लैंड डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन नया आ रहा है इसमें, ऐड फैमिली मेम्बर का भी एक ऑप्शन है इसमें। उनका भी ऐड मेंबर नेम, फैमिली मेंबर का नाम, जिस मेंबर को आप उसका आधार कार्ड नंबर, रिलेशन, क्या रिलेशन है आपका, डॉटर हो, फादर हो, हस्बैंड हो, सन हो, वाइफ हो। ये 5 ऑप्शन रखे गए हैं। इन 5 में से आप किसी का भी, ये वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन आप फिर भी इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट फैमिली डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके ID बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, इस ID को खोलकर वहाँ पर आ जाना है। फिर आप ये 2 ऑप्शन आ रहे थे, देख रहे थे किसान भाइयों, 2 ऑप्शन आ रहे थे। फिर आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड व्यू एप्लीकेशन में आप सिंगल इम्प्लीमेंट यह है कि आप सिंगल इम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो सिंगल एक किसान भाई एक कृषि यंत्र ले सकता है एक सत्र के लिए। जैसे कि अब 25, 26 सत्र स्टार्ट हो रहा है, जल्दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे। हम आपको रूबरू करा देंगे जिस दिन से डेट आएगी। जल्दी डेट आने वाली हो रही है, टाइमिंग और डेट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक जानकारी के लिए हम आपको बताते रहेंगे। टारगेट भी बता देंगे हम पहले ही आपको कि किस ब्लॉक में
किस ज़िले में क्या टारगेट रखा गया है, कितना ट्रैक्टर का लक्ष्य रखा गया है, कितना रोटावेटर का, कितनी थ्रेसर का, कितनी लेजर लैंड लेवर का, जो भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि यंत्र आते हैं। जल्दी हम आप वीडियो पिछले साल की बनाएंगे आपको क्या क्या कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए थे पिछले सत्र में, और इस साल में क्या क्या कृषि यंत्र सम्मिलित किए जाएंगे। फिर आप, और यह सेकंड ऑप्शन है कस्टमर हायरिंग का। कस्टमर हायरिंग में आपको 10 लाख का सामान लेना होता है, उस पर 40% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, और जो सिंगल इम्प्लीमेंट है उस पर 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। तो एड्स फॉर सिंगल इम्प्लीमेंट पर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज ओपन होने के बाद किसान भाइयों आपको देखना है, इसमें बहुत ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, इंट्रोडक्शन, रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन इन प्रोसीजर। तो आप जैसे कि टाइमिंग और डेट आपको पता लग गई है, मान लीजिए कि 18 तारीख में डीबीटी पोर्टल 11 बजे ओपन होगा, तो आप इस पर 10:55 पर लॉगिन होकर तैयार रहना। फिर इस पेज पर, यहाँ तक पेज पर आ जाना। इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपल तरीका है, जो आपको कृषि यंत्र बिल्कुल लेना है, ठान लिया है आपने लेने की, तो आप ऐड रजिस्ट्रेशन न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ सेलेक्ट लोकेशन आ रहा है, देख सके, सेलेक्ट लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ ऑप्शन आएगा गांव का, गांव भर देंगे। एक ऑप्शन जैसे कि एक बॉक्स आ रहा है, ये वाला बॉक्स आ रहा है सेलेक्ट लोकेशन, एक बॉक्स नीचे आएगा, पहले ऊपरले वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर एक बॉक्स ऐसे नीचे आएगा, उस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद उस बॉक्स में आपको ऐसे ही देखते रहना है, इसे करते रहना है। इस करने के बाद एक नया बॉक्स ओपन होगा, नया बॉक्स ओपन होगा नीचे, वो उस बॉक्स में कृषि यंत्र की लिस्ट आएगी। वह लिस्ट पूरे टाइम पर अपलोड की जाएगी कृषि विभाग द्वारा। जैसे कि साइट 11 बजे खुल रही है, 12 बजे ओपन होगी, तो 12 बजे पूरे अपलोड कर दी जाएगी साइट, टारगेट अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आप सेकंड बॉक्स को ओपन कर उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस जो भी कृषि यंत्र आपको लेना है उस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे हैं, वरना आपको अगला भी प्रोसेस दिखा देते हैं हम। अभी ओपन नहीं हो पा रहे भाई लोगों, ये आपको आगे हम समझा देंगे, अभी समझाते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। सेकंड बॉक्स ओपन होगा कृषि यंत्र का। कृषि यंत्र की ओपन होने के बाद आपको उस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जो भी कृषि यंत्र आपको लेना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक अगला पेज ओपन होगा। अगला पेज ओपन होगा व्यू टर्म एंड कंडीशन वाला, जो व्यू टर्म एंड कंडीशन है उस पर आप क्लिक करने के बाद उसमें एक नीचा बॉक्स आएगा, छोटा बॉक्स आएगा, बहुत ही छोटा, जितना एक अक्षर होता है इतना छोटा बॉक्स आएगा। मान लीजिए जैसे कि वो M लिखा है, OBC M, इतना छोटा बॉक्स आएगा। इतना छोटा बॉक्स आने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, बॉक्स पे सारे ऊपर करके नीचे की साइड एक बॉक्स आएगा जो टर्म एंड कंडीशन ओके करनी है। ऐसे बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद फिर ऐड एप्लीकेशन जो ये यहाँ पर लिखा है नीचे, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। पहले इस पर क्लिक नहीं करना है, पहले ये ओके करने के बाद वो टर्म एंड कंडीशन ओके करनी है, फिर आपको ऐड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ऐड एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको एक आएगा कैंसिल का और एक आएगा ओके का, फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा 6 अंकों का। 6 अंकों का अभी तक मैसेज आता रहा है, अब की बार कोई नया अपडेट होगा तो वो बात अलग है, लेकिन 6 अंकों का मैसेज आएगा आपको। मैसेज 6 अंक का रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 अंक सबमिट करने के बाद मैसेज में फिर आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जो आपने इसे आप देखे समझे, अब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है,
ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी है लेकिन इतना हार्ड नहीं है। शांतिपूर्वक आप ध्यानपूर्वक देखें, इस किसान भाई समझे क्या बता रहे हैं हम। बस थोड़ा सा प्रोसेस ही मान लीजिए कि 10 सेकंड का प्रोसीजर है। ये 10 सेकंड का ही है कि आप जितनी आप जल्दी कर पाएंगे इतना ही आपके कृषि यंत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वरना आप ये सोचेगी कि ये अगला प्रोसेसर हमने आपको सब कुछ बता दिया है। योजना आती है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक पिन जनरेट होगा, उसे आप देख सकते हैं। फिर आप न्यू प्रोसीजर एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कुछ कृषि यंत्र रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, घबराए नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करें। यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन, सेकंड विड्रॉ का ऑप्शन, जो आप कृषि यंत्र ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उसे नहीं लेना चाहते हैं, रिजेक्ट तो नहीं कर दिया आपका। अभी ये इन प्रोसीजर में ऑप्शन नहीं खुल रहा है। नहीं भाई लोगों, हम आपको दिखा देते नहीं रजिस्ट्रेशन में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें, OTP भी गलत ना भरे, देखकर OTP भरे। क्योंकि आप जो एक बार OTP गलत सबमिट कर देंगे, आपको बैक आकर दोबारा जाना होगा। तो इतनी बार देर में कोई दूसरा किसान भाई उस यंत्र के लिए अप्लाई कर देगा, आप फिर पीछे रह जाएंगे। अब तक ये होता रहा है। मान लीजिए कि एक ब्लॉक में 2 रोटावेटर का रख से रखा गया है, तो आपको सबसे पहले जो पहले 2 व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका जाएगा डीलर सिलेक्शन पर, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भाई रजिस्ट्रेशन तीसरे नंबर पर करेगा उसका वेटिंग 1 रखा जाएगा। वेटिंग 1 का मतलब आप घबराए नहीं, आप उसे विड्रॉ नहीं करें। वेटिंग 1 सेकंड किस्त में निकल जाएगी, डीलर सिलेक्शन में आ जाएंगी। 1 साल में 4 किस्त आती है लगभग। ये अभी तक 2 या 3 आती थी, लेकिन इस साल बताई जा रही है कि 4 किस्त आएगी हर 3-3 महीने के बाद। पहली किस्त बहुत जल्द आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको सारी डिटेल देते रहेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम भी आपका लिंक है हमारे यूट्यूब से, आप आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।